लास्ट वीडियो में आपने देखा कि अपन पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो कोई भी यदि अपने को फंक्शन दे रखा है तो उसके लिए अपन पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। अपन ने देखा था कि मान लो अपने को कोई फंक्शन है जी ऑफ एस, जो कि अपने को एस डोमेन में फंक्शन दे रखा है। जैसे अपने को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं एस इक्वल टू जे ओमेगा से, तो अपने पास में जी ऑफ जे ओमेगा एक फंक्शन आता है। इस जी ऑफ जे ओमेगा को अपन ने डिनोट किया था, कोई फंक्शन था जिसको अपन ने एम एंगल फाई से, एम उसका क्या था मैग्नीट्यूड था और फाई उसका क्या था फेज एंगल था। और इसे हम अपन एक है ना जो रियल पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा और इमेजरी पार्ट ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, इस कोऑर्डिनेट पे अपन इस सिस्टम में उसको अपन एज ए फेजर ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए अपन ने इसमें इसका फेजर खींच के अपन इसको पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। अब अपन देखते हैं कि पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी एनालिसिस होता कैसे, कि भाई अपन ने पोलर प्लॉट तो बना लिया, जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, चाहे वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम या मिनिमम फेज सिस्टम है, कोई सा टाइप है, कोई सा ऑर्डर या कोई सा फंक्शन अपने को दे रखा है, अपन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका फेज एंगल निकालते हैं और ओमेगा के अलग अलग वैल्यू के लिए अपन उसको इस पर प्लॉट करते हैं फेजर के रूप में। तो अब अपन उससे स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था कि जब अपन रूट लोकस की बात कर रहे थे या फिर बॉडी प्लॉट की बात कर रहे थे या नॉर्मल राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, इमेजनरी एक्सिस की, कि इमेजनरी एक्सिस के यदि पोल लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम स्टेबल है, और यदि राइट हैंड साइड में है तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो ये जो है वो यहाँ पे जो रियल जो ये अपने फंक्शन का जो रियल और इमेजनरी पार्ट है, इसमें अपना यूनिट सर्कल से वो रिप्लेस होता है। कि सपोज करो अपन यहाँ पे यदि कोई यूनिट सर्कल बनाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है ना, अपन जैसे कोई यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनाए इस कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे इस सिस्टम में जो ये जो ये है ये यूनिट सर्कल है, यानी कि यहाँ पे इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे अपना जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पर देखें कि ये जो यूनिट सर्कल बनाया अपन ने इस कार्टेशियन कार्टेशियन नहीं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका रियल एक्सिस है, ये इमेजरी एक्सिस है किसका, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का। यहाँ पे अपन ने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, इस यूनिट सर्कल के लिए एम की वैल्यू 1 है, यानी कि जो फेजर है एम उसका मैग्नीट्यूड जो है एम क्या है 1 है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी -180 डिग्री, ये जो ये डायरेक्शन है किसको दिखाती है, -180 डिग्री को, किसको दिखाती है -180 को, यानी कि यदि ये मैग्नीट्यूड 1 है तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड -1, ये जो है ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे -j और ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा +j, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है +1 और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है -1। तो ये अपन ने यही कहा ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, तो ये रियल एक्सिस हो जाएगा, ये इमेजरी एक्सिस हो जाएगा। यूनिट सर्कल की बात करें, यूनिट सर्कल के इशारों पे पॉइंट किए होंगे। अब इससे अपन स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, सपोज करो मेरा कोई सा भी एक पोलर प्लॉट है, मान लो किसी भी सिस्टम का एक पोलर प्लॉट है जो ऐसे यहाँ से करके ऐसे आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ 0 पॉइंट पे खत्म हुआ, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था पिछली बार अपन कैसे बनाते हैं। अब यदि मान लो अपना मेरा कोई पोलर प्लॉट है जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और मानो कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वैल्यू अपन ने मान ली, ये वैल्यू अपन ने कितनी मान ली x, कितनी मान ली x। सपोज करो ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी x, मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ जो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए होगा, ठीक है। अब क्या है सबसे जो पॉइंट की बात ये है कि जो ये फ्रिक्वेंसी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जहाँ पे उसका एंगल कितना है -180, तो तुम्हें पता है कि जहाँ पे -180 एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ओमेगा पीसी, क्या बोलते हैं ओमेगा पीसी। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको तो अपन क्या बोलेंगे ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी क्या होती है, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, क्या होती है फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये जो यूनिट सर्कल है, यानी कि यूनिट सर्कल पे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 होता है अपन उसको क्या बोलते हैं ओमेगा जीसी। यदि बॉडी प्लॉट को अपन याद करें तो बॉडी प्लॉट में यही था कि जहाँ पे तुम्हारा एंगल -180 को क्रॉस कर रहा है वो ओमेगा पीसी थी, और जहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 को क्रॉस कर रहा है वो ओमेगा जीसी थी। तो ओमेगा जीसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो यानी कि अपन ने देखा कि यदि अपने को कोई पोलर प्लॉट दे रखा है तो उस पर अपन यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो यूनिट सर्कल को जहाँ पे काटेगा, जिस फ्रिक्वेंसी पे काटेगा वो फ्रिक्वेंसी तुम्हारी क्या होगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और जहाँ पे वो -180 डिग्री एक्सिस को काटेगा वो तुम्हारी क्या होगी ओमेगा पीसी, यानी कि फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब यदि अपने को ओमेगा जीसी पता है, अपने को ओमेगा पीसी पता है, तो अपन नॉर्मली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि गेन मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन क्या होता है ना। तो तुम्हारा सिंपली गेन मार्जिन क्या हो जाएगा,
यहाँ से कि ओमेगा पी सी भी तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ से तुम्हारा गेन मार्जिन की वैल्यू जो तुम ये एक्स कैलकुलेट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो गेन मार्जिन तुम्हारा सीधा क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा सिंपली 1/x। और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल जहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ पे कट हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ से लेके जो ये एंगल है, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 5GC। क्या हो जाएगा 5GC। ये एंगल तुम्हारा यदि 5GC है तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा जो फेज मार्जिन हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा -180 प्लस 5GC। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपली काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई तुमने कोई पोलर प्लॉट ड्रॉ किया, पोलर प्लॉट तुमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो फंक्शन है उसके लिए किया, उस पर तुमने कोई पोलर प्लॉट बनाया। ये पोलर प्लॉट यूनिट सर्कल को जिस फ्रीक्वेंसी पे कट करेगा वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ओमेगा जीसी होगी, और ये जो एंगल बनेगा तुम्हारा ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा क्या होगा 5GC। अब तुम्हें यदि ओमेगा जीसी पता है, तुमको पता होता है कि जो ओमेगा जो ग्रेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे तुम उसका क्या निकालते हो, फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन क्या हो जाएगा -180 प्लस जो ये एंगल निकला है। ठीक है, और जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है, फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जहाँ पे तुम्हारा ये -180 जो एक्सिस है, जहाँ पे तुम्हारा पोलर प्लॉट जहाँ इसको कट करेगा, तो ये ओमेगा पीसी हो जाएगी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है एक्स, यदि अपन 1/x निकालेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, गेन मार्जिन आ जाएगा। इसको अपन यदि एग्जाम्पल से समझे तो बेटर समझ पाएंगे। सपोज करो ये तुम्हारा कोई एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा सपोज इमेजरी एक्सिस है, इमेजरी एक्सिस है जी ऑफ एच का, मैं जी ओमेगा नहीं लिख रहा हूँ बार बार, और ये तुम्हारा रियल है जी ऑफ एच। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा एक पोलर प्लॉट है जो तुम्हारा ऐसे दे रखा है, तुमको कितना दे रखा है ऐसे। ठीक है, और ये पॉइंट तुमको दे रखा है 0.25, कितना दे रखा है 0.25। ओके, और ये पॉइंट तुमको दे रखा है -J1, क्या दे रखा है -J1। ओके, तो सबसे जब भी अपने को स्टेबिलिटी एनालिसिस करना होता है सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट सर्कल। तो ऑब्वियस बात है आप जब यूनिट सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल कहाँ से, ये -1 है, ऑब्वियस बात है यहाँ से पास होएगा ऐसे, ये 1, ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये माइनस, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये इस बाहर आएगा साइड साइड, ये -1 होएगा, ये 1 होएगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि जो मेरे यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 0.25, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा 0.25, यानी कि जो -180 है, -180 को ये जो पोलर प्लॉट है वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट मेरा कितना 0.25, यानी कि x मेरा कितना हो गया 0.25। ओके, और अपन यूनिट सर्कल की बात करें, यूनिट सर्कल पे मेरा पोलर प्लॉट इसको किस पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके 5GC की वैल्यू कितनी होगी 90, 5GC की वैल्यू कितनी होगी 90। ठीक है, तो जब 5GC की वैल्यू 90 है, सॉरी 5GC की वैल्यू जो मेरी 90 है, तो इसका जो PM है फेज मार्जिन कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और जो मेरा गेन मार्जिन है वो कितना आ जाएगा 1/x, यानी कि 1/0.25 यानी कि 4। और यदि गेन मार्जिन अपन डीबी में निकाले तो डीबी पे गेन मार्जिन क्या आ जाएगा 20 log 10⁻4, यानी कि इक्वल टू आ जाएगा 12 dB। ये फेज मार्जिन 90 डिग्री है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उसमें से थोड़ा सा गलत बता दिया कि ये जो है ये है ना, कि ये जो 5GC है यहाँ पे, ये जो 5GC है ये अपन ने थोड़ा सा गलत कैलकुलेट कर लिया है ना। 5GC बेसिकली यही होता है कि यहाँ से यहाँ जो तुम्हारा काउंटर क्लॉकवाइज जो तुम्हारा 0 डिग्री से यहाँ करते हो उसी को तुम 5GC बोलते हो, और जो फेज मार्जिन जो होता है तुम्हारा वो होता है कि तुमने -180 डिग्री जो है, सॉरी -180 डिग्री से तुम्हारा कितना दूर है, मतलब ये बेसिकली ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एंगल जो होगा ये, तो यानी कि इस हिसाब से यदि अपन इस एग्जाम्पल में देखें तो तुम्हारा कट यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ से लेके ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो तुम्हारा फेज मार्जिन कितना हो गया 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या है 5GC, 5GC भी 90 डिग्री है, फेज मार्जिन भी तुम्हारा कितना है 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे अपन किसी भी पोलर प्लॉट की हेल्प से अपन स्टेबिलिटी एनालिसिस देखते हैं। अब सपोज करो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो तुम्हारा असाइनमेंट, मान लो असाइनमेंट 1 है, उसका क्वेश्चन 1 है, क्या है क्वेश्चन 1, कि मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दूँ तो उसका तुम्हें को गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और उसका पोलर प्लॉट बताना है कि इसका पोलर प्लॉट कितना होएगा। ठीक है,
ओके, ये क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ये रियल पार्ट है जी ऑफ एच, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये तुम्हें किसी का पोलर प्लॉट दे रखा है, ये पॉइंट तुम्हें 4 दे रखा है, तो तुम्हें इसका पता करना है कि गेन मार्जिन कितना होगा और इसका फेज मार्जिन कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, सपोज करो और ये तुम्हारा यूनिट सर्कल है, क्या है यूनिट सर्कल, ये तुम्हारा क्या है यूनिट सर्कल, ये 1, ये -1, ये तुम्हारा +j, ये -j, और ये तुम्हारा क्या है पोलर प्लॉट है। तो इस पोलर प्लॉट के लिए क्या तुम बता सकते हो कि जो GM और PM की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, करने का नहीं हो तो फिर अब मैं बताऊंगा। ओके।